राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 13। राजा पृथ्वी ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि राजा पृथ्वी, जो हंसी में भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसका महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं एक अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से सुनना। नारद जी ने कहा, कलंदी पर्वत पर धीरपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के सम्मान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नामक एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर, जुआरी पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और दोनों में कामग्न होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता, रात्रि को वेश्याओं के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करता। धन वह प्राप्त कर लेता था चोरी करके, सब वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूमकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता था। केवल कंद मूल खा के फल खाता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी के साथ आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वे कभी कभी रोने लगे और कभी गाने लगे तो कभी नाचने लगता। वैश्याओं के घर जब ऐसे गाने लगता तो धूम्रकेश ने उस भक्त को जब ये क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य और आनंद में स्तुति करता था। जब आया घर लौटकर वैश्याओं के घर तो मिट्टी से मूर्ति बनाता। जैसे ही सत्यव्रत को देखा करते तो इसी प्रकार से स्तुति भी करता और उनसे क्षमा प्रार्थना किया करता। अंत में वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश मारा गया। उनके हाथों धूम्रकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उनको पाद अर्घ आदि देकर उनका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने ये आज्ञा दी है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही क्यों ना किया हो, फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। बैकुंठ में भेजने के पूर्व यमराज ने धूम्रकेतु ने अपने निकट बैठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद से लक्ष्मी, पूजा से पृथ्वी, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। अपने जीवन में किए गए
पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करी, अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहां पर गंडकी नदी का अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, स्वामी, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शापवश शिला रूप होकर तुम में यानी गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा कि राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक जाओ। तुम धूम्र के सुंदर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। उसे वहां हरिचरणों में स्थान मिला। ये सब धूम्रकेश के द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वीणा को विराम दे दिया। कहा कि एक दिन भी अगर कार्तिक मास में कोई पूजा कर ले, दीपदान कर दे, तुलसी का महात्म्य कह दे, कथा को सुन ले, तो उससे अन्य पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। दोनों नारद जी कहते हैं कि दोनों ओर से गदाओं, बाण और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तत्क्षण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिशूल की शब्दाती हो पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर विष्णु जी ने जलंधर का महासंग्राम युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु जी ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मार दिया। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर ने अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी के कई पैने बाणों को मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चाल्यमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु जी पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा।
उसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी छाती पर अपनी एक मुट्ठी का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टि से बाहु का युद्ध हुआ। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान दैत्यराज में मेघवाणी में बोले, रे रणदुर्म दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है, जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध में से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वो वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन और अपने सारे कुटुंबियों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी से सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म के अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो कार्तिक मास में पूजा करने का इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में नित्य प्रतिदिन स्नान आदि करके अगर आप तालाब, गंगा जी, नदी किनारे, बावड़ी बगीचे में नहीं जा पाते तो घर पर ही आप स्नान करें। गंगा जल डाल के हर हर गंगे बोलें, गंगा जी का स्मरण करें, जल को स्नान करें जल से, तुलसी के काष्ठ से दीपदान करें और भगवान हरि नारायण का नाम मंत्र जाप करते रहें। अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति जो ठाकुर जी को इस माह का जो कार्तिक मास सबसे महाप्रिय है। कहते हैं कि दीपदान और तुलसी पत्र से हरि जी के पूजन, शंख से स्नान कराना और सभी देवताओं को साथ में शंकर जी का भी पूजन करना चाहिए। इस महीने में ठाकुर जी के साथ साथ महादेव पिताजी का भी पूजन अर्चन करें तो इससे बाबा महादेव पिताजी श्री हरि नारायण जी की हम पर अनंत कृपा बनी रहेगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 13 समाप्त हुआ। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।